टांसिल की शिकायत लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से अधेड़ की मौत, परिजनों में आक्रोश। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई से बचते आ रहे झोला छाप फर्जी डॉक्टर निखिल सिकदार के इलाज ने आखिरकार एक जान ले ली। कोंडागांव अड़का छिपड़ा वार्ड निवासी बलराम बंजारे 60 वर्ष की मौत ने न केवल परिजनों बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। यह घटना उस समय हुई जब बलराम बंजारे मामूली टॉन्सिल की शिकायत लेकर इलाज के लिए निखिल सिकदार के पास पहुंचे थे। मृतक के परिजनों दिनेश बंजारे और विशाल बंजारे ने बताया कि निखिल सिकदार कई वर्षों से कलेक्टर कार्यालय के सामने खुलेआम झोला छाप का कारोबार कर रहा है। इसकी पत्नी शासकीय स्वास्थ्य विभाग में एनएम के पद पर पदस्थ है। उसके निवास में कई सालों तक उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित रहा और इसी आड़ में वह वर्षों से इलाज करता आ रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई न होने से उसका हौसला और बढ़ता गया। बीती रात निखिल सिकदार ने बलराम बंजारे को इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गए। निखिल सिकदार के वाहन से ही उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम दिनेश बंजारे है, बालाराम बंजारे। तो थोड़ा ट्रांसिल का प्रॉब्लम था थोड़ा सा यहाँ पर, तो उसको सिद्धार्थ डॉक्टर करके एक हमारे मोहल्ला में उसके पास लेके गए थे खुद। तो वहाँ पर बोले कि मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो गए, तो उनके ही गाड़ी से लेके आए, तो बोले कि जिला अस्पताल पहुँचने के बाद खत्म हो। मेरा नाम विशाल बंजारे है और मेरे बड़े पिताजी का देहांत हुआ है अभी। अड़का छिपड़ा सर महात्मा गांधी वार्ड में कलेक्टर ऑफिस के सामने में सिद्धार्थ करके डॉक्टर है ना, कलेक्टर ऑफिस के सामने में पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था ऐसा करके कुछ लोग का कहना है। तो मेरे को जहाँ तक पता है उसकी मिसेस एनएम है ना, तो उसके मैडम की डिग्री में वो लोगों को वार्डवासियों को इंजेक्शन दवाई वगैरह देना मतलब वो करते हैं। अभी मेरे बड़े पिताजी जैसे भैया लोग ने बता रहे हैं कि वो गए थे वहाँ पर, ट्रांसिल का उनको प्रॉब्लम था, चेकअप के लिए गए थे और उनको इंजेक्शन लगाया, जॉन करके कोई इंजेक्शन है। अब वो इंजेक्शन लगाने के 5 या 10 मिनट के अंदर में ही वो बैठे बैठे वहाँ पर वो उनका देहांत हो गया है ना। हम लोग चाहते हैं अभी पहले तो पीएम हो जाए, रिपोर्ट वगैरह आ जाए, उसके बाद अपन थाना में ऐसे एफआईआर करा दिए हैं। कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस के ही सामने अगर ऐसा कोई बिना लाइसेंसधारी झोला छाप है ना, झोला छाप डॉक्टर अगर ऐसा काम कर रहा है तो क्या प्रशासन उसको देख नहीं रहा है क्या, है ना। बिल्कुल प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। और क्या इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। निखिल सिकदार हमें इलाज नहीं किया है ना, वो बताया है जो हमारा इंजेक्शन मैं खरीद करके लाया, तो हमारे कुछ कर दो, नहीं इंजेक्शन हार्ड है, मैं नहीं लगाएंगे भाई। तो नहीं हमारे तो लगते रहता है, आप लगा दो। तो ठीक है, लगते रहता है, लगा दिया। मैं पूछा भी था दारू मार तो नहीं दिया, नहीं पिए, खाना वाना खाए कि नहीं, और दिन खाना खाया था, तो लगा दिया। बैठा तो बहुत टाइम, तब मैं बोला चलो मैं जा रहा हूँ। तो जाते रहते गाड़ी स्कूटी के पास गया तो गिर गया। नहीं इंजेक्शन तो मैं खरीद करके हाँ है ना, खरीद करके लाया था। तो मैं लगते रहता भाई, क्या जानता हो क्या क्या इंजेक्शन है, क्या क्या लगा रहा है। वो जोन एंटीबायोटिक तो हमें बहुत काम में आता है। ट्रीटमेंट तो मैं नहीं किया, इंजेक्शन का डिग्री बोलने का हमारे पास डिग्री था है ना, हमारे पास है इंडियन काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इलेक्ट्रिक की है। नहीं पता नहीं नहीं पता नहीं। मेरा नाम राधा कृष्ण बंजारे है, मृतक का बड़ा भाई हूँ। कल शाम को 6 बजे स्वस्थ हालत में झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इंजेक्शन लगवाने के लिए गया और वो बिना डॉक्टर के अधिकृत डॉक्टर के बिना पर्ची के इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत वहीं से हलचल बंद हो गया। उसके बाद हमको
फ़ोन करके बताया गया मेरे भतीजा को कि मतलब ये आपका बड़े पिताजी मतलब गिर गया है, इस टाइप का बताया गया। जब मेरा भतीजा गया 100 को दफनाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक।